हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। आपको पता है, कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ये जो 9 कंस्टिट्यूएंट्स यूएफबीयू के हैं, इन्होंने एक बबूल का पेड़ लगाया था आम खाने के लिए, और इसी कोशिश में थे ये कि कब इसमें आम आएंगे और कब खाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को जो मंजूर होता है वही मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्या आया, उसने इन सब की नींव ही हिला दी, और ऐसी नींव हिलाई कि जो बबूल का पेड़ इन्हें जो बोया था, आम तो खाने को नहीं मिले, पर उसी की जड़ उखड़ने लग गई। नोवो और एनओबीडब्ल्यू बीएमएस के साथ वित्त मंत्री से मिलते हैं, अधिकार है, मिल सकते हैं, उनकी यूनियन है, दे आर इंडिपेंडेंट। वो अलग बात है कि यूएफबीयू के भागें। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यूएफबीयू के भागो तो किसी से मिलोगे नहीं, कहीं वार्ता नहीं करोगे, या तुम्हारे नीचे सारे काम करेंगे। और इन लोगों ने जो रूपम रॉय है उसको यूएफबीयू का कन्वीनर नहीं बनने दिया, क्यों? वो वेंकटाचलम का चमचा था। जैसे ही वहां मिले तो सबसे पहले रूपम रॉय ने इन दोनों को व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया, और साथ एक लेटर भी आया हुआ है, इन्होंने आईबीए को भी लिख दिया कि हमारे यहाँ 7 ही ग्रुप है और ग्रुप नहीं है। भाड़ में जाए बैंक वर्कर्स, भाड़ में जाए पेंशनर्स, भाड़ में जाए दुनिया। हमारी जो दादागिरी है उसमें यदि कोई कहता हुई तो हम इस प्रकार के काम करेंगे, उखाड़ पछाड़ फेंकेंगे, ये करेंगे। तो कर दिया उन्होंने, कर दिया तो बस खिंच गई तलवारें। अब तलवारें खिंच गई तो वह खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये सारे के सारे झांसी वाली रानी हो गए। इंडियन मेंटलिटी है ना, जब तक फायदा नहीं होगा, फायदा होगा जब तक साथ चलेंगे और नुकसान दिखाई देगा तो हम बस अलग अलग हो जाएंगे। अब लड़ाई झगड़ा तो हो रहा है, वो इसकी कह रहा है, वो उसकी कह रहा है, उसकी कह रहा है। एक लेटर निकाला ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंकर ऑर्गेनाइजेशन ने, नोबो ने, पंजाब वालों ने, कि हर बैंक में हर एक कंस्टिट्यूएंट्स के मेंबर्स हैं, और ये निकाला है ने 6 अगस्त को। अब क्योंकि मुझे तो डालना बहुत जरूरी है यहाँ पे, भाई मुझे तो मजा आ रहा है। मैं तो बहुत दिन से कह रहा था, इनका कोई मेल ही नहीं है, ये तो स्वार्थ के लिए पड़े हुए हैं, इन्हें समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं है। और एक वो महापुरुष, बड़ा महापुरुष, मैं तो आज और सुना, कहीं वो पाकिस्तान के किसी प्रेसिडेंट का शोक संतप्त कर रहा था, फिलिस्तीन को 5 लाख रुपए दे रहा था, और यही खुद डी राजा को लेकर के कहीं वित्त मंत्री से मिला, किससे मिला, पार्लियामेंट गया, वहां गया था। यानी ये हार्ड कोर कम्युनिस्ट है। अब भाई तुम कम्युनिस्ट रहो या और कुछ रहो, हमें तो अपने कामों से मतलब है। अब ये मान के चलते हैं नोबो और वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये कम्युनिस्ट है, और ये 2 ग्रुप में बट गया। एक तो इंडिया ब्लॉक हो गया और एक हो गया एनडीए ब्लॉक। अब एनडीए ब्लॉक कमजोर पड़ रहा है, 2 ही यूनियन है, मत 7 यूनियन हो गई। अब स्वाभाविक सी बात है, अब इनमें फूट पड़ गई। अब फूट पड़ गई तो एक दूसरा का हिसाब किताब चल रहा है। तो मैं पढ़ के बताया, यूएफबी के 7 दोगले। क्या बर्ड मारा है यार, किसने लिखा है ये? मनमोहन गुप्ता जी ने। बहुत जोर की लड़ाई होगी भाई अभी, मतलब इस प्रकार की लैंग्वेज। यूएफबीयू के 7 दोगले जिनके साथ बैठते थे, वो 7 के 7 दोगले हैं। अब तलवार खिंच चुकी है, बस ये कौन किसका सिर काटता है। और नीचे नाम दे रखा है 7 यूनियनों का, जो नोवो को और एनओडब्ल्यू को छोड़कर। कहते हैं एनओडब्ल्यू कार्यकर्ताओं ने बीएमएस के साथ मिलकर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के सामने 5 डे बैंकिंग का विषय गंभीरता से क्या रख दिया कि यूएफबी के 7 साम्यवादी घटकों को जोरदार मिर्ची लगी, क्योंकि 7 ने कभी
चाहा ही नहीं था कि बैंक में 5 डे बैंकिंग हो। अब अचानक आनन फानन में 12 अगस्त को केवल एक विषय को लेकर साम्यवादियों ने स्टेट कैपिटल प्रदर्शन रख दिया। अब आए लोग खुल करके साम्यवादी, अब तक तो छुपे छुपे थे, अब 2 ग्रुप हो गए थे, साम्यवादी या कम्युनिस्ट है सारे के सारे। और जहां जहां ये कम्युनिस्ट हैं वहां ऐसे ही बैंक पेंशन के लिए रोते हैं। दूसरा, एनओवीडब्ल्यू ने सभी यूनियंस को आईआर का अधिकार दिलाया। जैसे ही आईआर के विषय में 10/7/2026 को डीएफएस का पत्र आया, तथाकथित 3 बड़ी यूनियन एक्टिव हो गईं और भारत सरकार को आईआर न देने का पत्र लिख दिया। सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब 30/7/26 को डीएफएस ने और साफ कर दिया कि सभी यूनियंस के साथ सभी बैंक इंडस्ट्रियल रिलेशन मीटिंग करेंगे। मित्रों, ये तो होना ही था। इन दोगलों और देशद्रोहियों के साथ बैंक कामगारों के हित के लिए हम 30 साल साथ रहे। EIBA द्वारा केरल में सरेआम गाय काटना, हमास आतंकी संगठन यूनियन फंड से पैसा देना, कभी भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलना, जैसे कितने इनके घोर कदाचारी करते हैं। लेकिन अब जब सरकार से बात करके द्विपक्षीय समझौता भी समय पर लागू न होने की बात करते हैं तो इन्हें लगता है कि हमारी करोड़ों रुपए की लंबी लेवी चली जाएगी। अब एनओडब्ल्यू के कार्यकर्ताओं बैंक कामगारों के लिए स्वतंत्र श्वास लेकर खुले मन से और अधिक काम करें। दोस्तों, ये जो मैंने अभी पढ़ा, अब कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं किस भाषा में इसको कहूं, खुला विद्रोह हो चुका है। ये स्वार्थी किस्म के लोग, लोभी, धन लोलुपता में लिप्त, ये सभी जो मोरल वैल्यूज हैं उनको भूल चुके हैं। इनको कुछ भी लेना देना नहीं है। और जिस प्रकार इन्होंने कहा है केरल में क्या किया था और आतंकी संगठन को कहां इसने फंड किया था और क्या किया था, सारी बातें अब बाहर बाहर निकल करके आ गई हैं। यानी ये अपना जो इमेज है ये बिल्कुल खराब करा चुके हैं। और अभी यहां से आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अभी इनका लेटर जाएगा, उधर से वो कहेंगे, इधर से इनका आएगा, मजा आएगा। अब क्योंकि पेंशन अपडेशन तो हो ही जाना है, अब मजा आएगा। इनने जो मजे मारे थे ना, अब इनके जो कुकर्म है ना, अब आपस में ही एक दूसरे का कुकर्म बताएंगे। अब तक तो दबा दबा करके बैठे हुए थे, अब ये बताएंगे सबको हमने क्या क्या कुकर्म किए हैं। बैंक पेंशन को कैसे कैसे रुलाया है, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे कैसे रुलाया है, ये सारे के सारे अब टकराएंगे और मजा आ गया। अभी और भी लेटर हैं पढ़े हमारे पास, वो भी हम आपको डालेंगे। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।